ये मूवी स्ट्रिक्टली 18+ लोगों के लिए बनी है क्योंकि इसमें बेहद ज़्यादा न्यूड और डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाए गए हैं। तो मूवी की शुरुआत होते ही हम पैक्सटन और जोश नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो अपनी छुट्टियां मनाने यूरोप आए थे। तब आइसलैंड में उन्हें उनका एक और दोस्त मिलता है जिसका नाम था ओली। वो तीनों मिलकर एक नाइट क्लब में काफ़ी मस्ती करते हैं और सारा काम निपटाने के बाद उन्हें वापस लौटने में काफ़ी रात हो जाती है। तब वो देखते हैं कि उनके हॉस्टल का गेट बंद हो गया था, इसलिए वो काफ़ी आवाज़ें लगाते हैं लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने का नाम भी नहीं ले रहा था। उनका शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उन्हें अपने घर बुलाता है और इनके पास भी कोई चारा न होने की वजह से वो लोग भी उसकी बात मान लेते हैं। उस लड़के का नाम था एलेक्स। एलेक्स वही का रहने वाला था, इसलिए वो उन्हें सोलोवाकिया के एक हॉस्टल के बारे में बताता है जहाँ वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ अय्याशी कर सकते थे। ये सुनकर पैक्सटन और जोश के मन में भी लड्डू फूटना शुरू हो गया था क्योंकि वो अमेरिका से यूरोप आए ही अय्याशी करने थे, इसलिए वो अगले ही दिन सोलोवाकिया की ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन में उन्हें काफ़ी अमीर आदमी दिखता है जो दिखने में काफ़ी अजीब लग रहा था और खाना खाते वक्त उसके हाथ काफ़ी वाइब्रेट हो रहे थे। वो उससे बातचीत करते हैं तब वो बताता है कि ये उसकी कोई जेनेटिक बीमारी है। वो ये भी बताता है कि वो हमेशा से ही एक डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन उसके हाथ कांपने की बीमारी की वजह से उसका ये सपना अधूरा रह गया। अब उनमें बातें काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए वो आदमी जोश के पैर पर हाथ रख देता है जो जोश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है, इसलिए नाराज होकर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन सोलोवाकिया पहुँच जाती है जहाँ के स्टेशन पर उतरने वाले बस ये तीनों ही थे। ये बात उन्हें काफ़ी अजीब लगती है लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर एलेक्स ने बताया हॉस्टल पर पहुँच जाते हैं जहाँ अंदर जाते ही उन्हें वहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ दिखती है जो उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो गई थी, इसलिए अब उनका कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर पहुँच गया था। वो जल्दी से रूम बुक करके अपने रूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही 2 लड़कियाँ थी जो उन्हीं की रूममेट्स थी, जिसमें एक थी नटालिया तो दूसरी थी स्वेटलाना। वो दोनों उन्हें स्पा जाने के लिए इनवाइट करती है और वो लोग भी उनके पीछे चले जाते हैं। वो वहाँ काफ़ी मज़े लेते हैं लेकिन इतने से उनका मन भरने थोड़ी वाला था। वो नाइट क्लब भी जाते हैं और वहाँ भी वो सब काफ़ी मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद जोश थोड़ी खुली सांस लेने बाहर आता है लेकिन तभी कुछ बिगड़ेल बच्चे उसे घेर लेते हैं और उससे पैसों की डिमांड करते हैं। तभी ट्रेन में मिला वो अमीर आदमी वहाँ आकर उन बच्चों के सामने पैसे फेंकता है जिसे लेकर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तब जोश उस आदमी को ड्रिंक ऑफर करके उससे माफ़ी मांगता है और वो आदमी भी उसे माफ़ कर देता है। अब पैक्सटन और जोश नटालिया और स्वेटलाना के साथ अपनी रात गुजारते हैं और ओली रिसेप्शन वाली लड़की को लेकर कहीं चला जाता है। अगली सुबह वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि मज़े करके उन्होंने सारा पैसा वसूल किया था, लेकिन ओली उन्हें कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए वो रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो तो सुबह ही चेकआउट करके चला गया है। पैक्सटन को यह बात काफ़ी अजीब लग रही थी, इसलिए वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात काना नाम की एक जापानीज लड़की से होती है जो उन्हें ओली और उसके दोस्त यूकेई की तस्वीर दिखाकर बोलती है कि यूकेई ओली के साथ भाग गई है और ये बात उसे खुद यूकेई ने बताई है। थोड़ी देर बाद उन्हें भी ओली का मैसेज आता है जिसमें उसने उसकी फोटो भेजकर लिखा था कि वो घर चला आया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी ने ओली का सर धड़ से अलग करके उसे मार दिया था और वही वो आदमी यूकेई को भी टॉर्चर कर रहा था। इधर पैक्सटन और जोश काना को लेकर ओली को ढूंढने निकल रहे थे तभी वहाँ नतालिया और स्वेटलाना आकर उन्हें डांसिंग क्लब जाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जोश का मूड थोड़ा ऑफ था लेकिन पैक्सटन के दिल को अभी भी तसल्ली नहीं मिली थी, इसलिए वो जोश को समझाता है और वो उनके साथ चले जाते हैं। तब क्लब में वो लड़कियां उन्हें कुछ पिला देती है जिससे जोश की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो अकेला ही वापस आ जाता है और अपने रूम में पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। इधर पैक्सटन की तबीयत भी खराब हो रही थी और वो वॉशरूम समझकर किसी और रूम में ही चला जाता है और वही गलती से लॉक हो जाता है। इधर जोश को जब होश आता है तो वो मुश्किल से कुछ देख पा रहा था जहाँ उसे हल्की हल्की सी हथियारों की झलक दिख रही थी। अब एक आदमी जोश के मुंह से मास्क हटाता है तब उसे पता चलता है कि वो किसी डरावने रूम में बंद है। तब वो आदमी बिना कुछ कहे ही उसकी छाती में 2 ड्रिल कर देता है जिससे जोश डर से काफी चिल्ला रहा था। तब वो आदमी अपना मास्क उतारता है तब हमें पता चलता है कि वो वही बिजनेसमैन था। वो जोश को बोलता है कि उसे हमेशा से ही एक सर्जन बनना था लेकिन उसकी हाथ कांपने की बीमारी की वजह से उसका यह सपना अधूरा रह गया, इसलिए अब वो यहाँ लोगों का ऑपरेशन करता है। ये सुनकर जोश उसके सामने काफी गिड़गिड़ा रहा था लेकिन वो आदमी धीरे धीरे उसे तड़पा रहा था। वो पहले उसके पैर काटता है और बाद में उसके हाथ खोल देता है, जिसके बाद वो रूम का दरवाजा खोलकर उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन जोश के काफी कोशिश के बाद भी वो भाग नहीं पाता और वही गिर जाता है। तब वो आदमी उसका गला काट कर उसे मार देता है।
इधर पैक्सटन को जब होश आता है तो वो हड़बड़ाकर उठता है और अपने हॉस्टल चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसने सुबह ही चेकआउट किया है। यह सुनकर पैक्सटन उसे समझाता है और बोलता है कि उसने कोई चेकआउट नहीं किया और मैनेजमेंट से ही कोई गलती हुई है। तब वो रिसेप्शनिस्ट उसे एक नया रूम देता है। तब पैक्सटन उसे काना के बारे में भी पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि वो आज सुबह ही चेकआउट करके चली गई। तब पैक्सटन अपने रूम में जाता है। तब उसके साथ वही सब कुछ होता है जो पहले हुआ था, यानी रूम में आते ही उसके रूममेट उसे स्पा चलने को कहती है। लेकिन पैक्सटन को अब शक हो गया था, इसलिए वो जोश को फोन ट्राई करता है, लेकिन वो भी आउट ऑफ कवरेज था। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी। इसलिए वो वापस आकर नटालिया और स्वेटलाना से जोश के बारे में पूछता है, जिस पर नटालिया उसकी बातों को ऐसे ही उड़ा रही थी। इसलिए वो उस पर गुस्सा होता है। तब वो बताती है कि उन्होंने जोश को एक आर्ट गैलरी में देखा था। तब पैक्सटन उसे अपने साथ लेकर उस गैलरी के लिए निकलता है। तब नटालिया उसे एक पुराने फैक्ट्री में लाती है, जहाँ महंगी महंगी कार के पास हट्टे कट्टे गार्ड्स खड़े थे। पैक्सटन उस फैक्ट्री में जाता है तो उसे दिखता है कि वो बिजनेसमैन जोश की चीर फाड़ कर उसकी सर्जरी कर रहा था। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आकर पैक्सटन को भी पकड़ लेते हैं और घसीट कर उसे कहीं ले जाने लगते हैं। तब पैक्सटन देखता है कि वहाँ जोश के अलावा कई लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। वो पैक्सटन को भी एक कमरे में लाकर बांधते हैं और उसे कुछ बोलने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पैक्सटन एक अमेरिकन है। उनके जाने के बाद वहाँ एक दूसरा आदमी आता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिसमें वो एक चेनसॉ से उसका हाथ काटने वाला था, लेकिन गलती से पैक्सटन की 2 उंगलियां कट जाती है और उसी से उसकी हथकड़ी भी कट जाती है। तब वो किलर जल्दी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो खुद ही फिसल जाता है और उसी चेनसॉ से उसका अपना ही पैर कट जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर पैक्सटन खुद को आजाद करके वहाँ पड़ी गन उठाता है और उस किलर को मार देता है, लेकिन गन की आवाज एक गार्ड ने सुन ली थी, इसीलिए वो जाकर देखता है। तब मौका देखकर पैक्सटन उसे भी शूट कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागकर एक रूम में जाता है, जहाँ उसे काफी सारी डेड बॉडी दिखती है और वो उन्हीं में छिप जाता है। तब वहाँ एक घिनौना दिखने वाला आदमी आता है, जो सभी के डेड बॉडीज को अपने साथ ले जाकर उन्हें ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। तब पैक्सटन को वहाँ जोश की बॉडी भी दिखती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो गया था। तब मौका देखकर वो उस आदमी पर हमला करके उसे भी मार देता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर लिफ्ट में जाता है और किसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं, जिसके अंदर से उसे उस जगह का कार्ड मिलता है। उस जगह का नाम था एलिट हंटिंग। इस कार्ड के पीछे अलग अलग रेट्स लिखकर कंट्री का नाम लिखा था, जिसमें अमेरिकन की कीमत सबसे ज्यादा थी। वो उस कार्ड को देख ही रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी आता है, जो पैक्सटन के कपड़े देखकर उसे भी एक क्लाइंट समझ रहा था। वो बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है, जिसके साथ उसने काफी कुछ करने का सोच लिया है। पैक्सटन समझ जाता है कि वो आदमी काना की ही बात कर रहा था। उस आदमी के जाते ही पैक्सटन भी वहाँ से निकल जाता है, जहाँ बाहर उसे एक कार भी मिल जाती है। अब वो वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उसे काना की चीखें सुनाई देती है, जो काफी दर्दनाक थी। पैक्सटन उसे यूं ही छोड़कर भाग नहीं पा रहा था, इसलिए वो उसे बचाने दोबारा अंदर जाता है और देखता है कि वो आदमी काना के चेहरे को एक लेजर गन से जला रहा था। तब पैक्सटन उसे भी शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो काना को आजाद करता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस बेरहम ने उसकी एक आंख पूरी तरह से निकाल ली थी। तो पैक्सटन वहाँ पर एक कैंची लेकर उसकी आंख काट देता है, ताकि आंख बाहर लटकने की वजह से काना को बार बार दर्द न हो। जिसके बाद वो दोनों किसी तरह वहाँ से निकलकर कार के पास जाते हैं और वही कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब उन गार्ड्स की टोली उनका पीछा कर रही थी। वो किसी तरह भाग रहे थे। तब रास्ते में पैक्सटन को नटालिया और स्वेटलाना के साथ एलेक्स भी दिखता है। ये देखकर पैक्सटन समझ गया था कि एलेक्स भी उनके साथ मिला था, इसलिए वो गुस्से में आकर उन तीनों को उड़ा देता है, जिससे वो तीनों वही मारे जाते हैं। जिसके बाद वो छिपते छिपाते रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफी सारे गार्ड्स उनकी ही तलाश कर रहे थे। तब वही लगे शीशे में काना खुद को देखती है तो अपनी ही सूरत देखकर उसे घिन आ जाती है, इसलिए वो हार कर चलती ट्रेन के सामने कूद जाती है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। तब उसे देखने वहाँ काफी भीड़ हो जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर पैक्सटन ट्रेन में जाकर छिप जाता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन भी वहाँ से निकल जाती है। तब पैक्सटन को उस ट्रेन में वो बिजनेसमैन भी दिखता है जिसने जोश की जान ली थी, इसलिए वो उस पर नजर रखता है और उसके ट्रेन से उतरते ही वो भी उसका पीछा करता है। उस बिजनेसमैन के साथ उसकी छोटी बेटी भी थी। वो दोनों अलग अलग बाथरूम में चले जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन बाथरूम के बाहर आकर उसकी बेटी का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर बीत जाने पर भी उसकी बेटी बाहर नहीं आती। इसलिए वो अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ उसकी बेटी नहीं दिखती, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके अपने साथ लाया था और ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल गया था।
और वो आदमी उसे स्टेशन पर ही ढूंढ रहा था। और इस तरह से यह मूवी खत्म हो जाती है।